सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऋजु रेखीय गति, सरल रेखा में गति भाग 9। ठीक है, इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 9 में हम आपको पढ़ाएंगे गति के समीकरण की व्युत्पत्ति ग्राफीय विधि से, वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी, गुरुत्व के अधीन गति। गति के समीकरण की व्युत्पत्ति हम आपको गणितीय विधि से, और कैलकुलस विधि से इसके पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे गति के समीकरण की व्युत्पत्ति ग्राफीय विधि से। ठीक है, उसके पहले हम आपको बताएंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण क्या होते हैं? एक समान त्वरित गति में एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध प्रदर्शित करने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। क्या है? एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध प्रदर्शित करने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है v = v0 + at। दूसरा है s = v0t + ½at²। और थर्ड है v² = v0² + 2as। यह गति का पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है। जहां v बराबर अंतिम वेग, v0 प्रारंभिक वेग, s दूरी, a त्वरण, t समय को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से देख लें गति के समीकरण क्या होते हैं। एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध प्रदर्शित करने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। v = v0 + at, s = v0t + ½ at², v² = v0² + 2as। जहां v अंतिम वेग, v0 प्रारंभिक वेग, s दूरी, a त्वरण, t समय को प्रदर्शित करता है। अगला टॉपिक है गति के समीकरण की व्युत्पत्ति ग्राफीय विधि। तो इसमें ग्राफीय विधि से, ठीक है। फिर है क्वेश्चन कैसे आता है इसका, गति के समीकरण की व्युत्पत्ति ग्राफीय विधि से कीजिए। ठीक है, तो इसमें मान के चलेंगे कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v0 से, मतलब प्रारंभ, इसमें समय क्या हो गया, 0 हो गया, और v0 से इसका प्रारंभिक वेग हो गया। प्रारंभिक वेग
v0 एवं एक समान त्वरण a से एक समान त्वरित गति कर रही है, t सेकेंड पश्चात उसका वेग v हो जाता है। कहाँ हो गया, इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये वेग क्या हो गया, v हो गया। तो t सेकेंड पश्चात उसका वेग v हो जाता है, माना उसके द्वारा तय की गई दूरी s है। समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी। क्या वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो रहा है, तो समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग भी बढ़ रहा है। तो समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, तो ठीक है, तो अतः जो वेग और समय ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v0 एवं एक समान त्वरण a से एक समान त्वरित गति कर रही है, t सेकेंड पश्चात उसका वेग v हो जाता है, माना उसके द्वारा तय की गई दूरी s है। समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी। अब ग्राफ से देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ पर समय t = 0 पर संगत बिंदु A तथा क्या है, ग्राफ पर समय t = 0 पर संगत बिंदु A तथा t = t पर संगत बिंदु B लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि OA बराबर CD, तब OA बराबर CD, ये क्या हो गई वैल्यू यहाँ से v0। ठीक है, फिर ये वाली OE बराबर DV, ठीक है, या OE बराबर DV बराबर V। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ ये V है, ये इसके बराबर ही हो जाएगी, तो ये दोनों डिस्टेंस कितनी हो गई, OE बराबर VD बराबर V। ठीक है, तो VC निकालेंगे, BC क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, ये हो जाएगा BD माइनस BC, BD माइनस CD, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा BD माइनस DC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा BD माइनस DC, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दिया तो ये अपना हो जाएगा V। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई V, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई V0। तो BC बराबर V0 आ गया, और AC बराबर क्या हो जाएगा, AC OD के बराबर है, AC बराबर OD बराबर T। ठीक है, ये सारी डिस्टेंस निकल गई। अब करेंगे पहला समीकरण, क्या होता है, V = V0 प्लस AT की व्युत्पत्ति। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, एक समान त्वरित गति में त्वरण A, एक समान त्वरित गति में त्वरण A बराबर क्या होती है, VT ग्राफ की प्रवणता, VT ग्राफ की प्रवणता। तो ये प्रवणता क्या है, ये एक्स एक्स के साथ थीटा कोण बना रही, तो प्रवणता क्या होती है, tan थीटा के बराबर होती है। VT ग्राफ की प्रवणता होती है ये tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया, ये हो गया, और आधार क्या हो गया, ये BC/AC। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, BC/AC। तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर BC/AC। ठीक है, तो यहाँ से BC की वैल्यू निकाली थी, कितनी आ गई, V माइनस V0, और AC की वैल्यू यहाँ निकाली कितनी आ गई, T।
तो ए बराबर क्या आ गया अपना ये v माइनस वी जीरो अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए टी बराबर v माइनस वी जीरो। तो v बराबर क्या आ जाएगा v जीरो प्लस ए टी। यही गति का पहला समीकरण है। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार फिर से देख लो क्या बोला है। गति के पहले समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे की, एक समान त्वरित गति में त्वरण ए बराबर क्या होता है वी टी ग्राफ की प्रवणता, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा वी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू निकाली है यहाँ से, क्या है v माइनस वी जीरो और ए सी क्या हो गया t हो गया, तो v माइनस वी जीरो अपॉन टी। यहाँ पे क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ए टी बराबर v माइनस वी जीरो, तो यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा वी जीरो प्लस ए टी। यही गति का पहला समीकरण है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या होता है अपने पास, s इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की व्युत्पत्ति। ठीक है, क्या है अपने पास v जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की व्युत्पत्ति। जो एक समान त्वरित गति में क्या बोल रहे हैं, ये एक समान त्वरित गति में विस्थापन क्या निकालना है, दूरी निकालना है। यहाँ पे क्या त्वरण लेके चले थे और यहाँ पे विस्थापन लेके चलेंगे s। ठीक है, क्या होगा वी टी ग्राफ, ये वी टी ग्राफ हो गया और ये समय हो गया, समय अक्ष हो गया, और ये वी टी ग्राफ, इसके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है। क्या है, एक समान त्वरित गति में विस्थापन काय के बराबर होता है वी टी ग्राफ और समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति में विस्थापन s बराबर वी टी ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। कैसे लिख देंगे इसको, ए बी डी ओ, ये डी है, का क्षेत्रफल। ठीक है, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। तो जो ये क्षेत्रफल है अपना ये वाला, तो ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, इसको कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या होता है अपने को पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब इंटू आधार। ठीक है, क्या होता है 1/2 लंब इंटू आधार। 1/2 लंब क्या हो गया, ये वाला हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बी सी, और इंटू ये हो आधार, तो ये क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत क्या होता है ए सी डी ओ का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू मतलब ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी। अब वैल्यूज रख दो, वैल्यूज अपने पास अब पहले ही निकालनी थी अपन ने। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1/2, बी सी कितना है अपने पास, ये क्या है v माइनस वी जीरो, ए सी कितना है t इंटू में t। ठीक है, ओ ए कितना हो गया ये वाली वैल्यू v जीरो, ये v जीरो हो गई, ओ डी ये है, ये कितनी हो गई t हो गई। ठीक है, अब देखो यहां से पहला समीकरण क्या होता है अपने पास
गति का, v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टी की वैल्यू निकाल दो तो ए टी बराबर हो जाएगी v माइनस v0। तो ये वाली वैल्यू समीकरण नंबर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ए टी इंटू टी, v माइनस v0 की वैल्यू क्या रख दी यहाँ से ए टी प्लस v0 टी। तो ये क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस v0 टी। तो s बराबर क्या हो जाएगा v0 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्या है गति का दूसरा समीकरण। देखो क्या है, एक समान त्वरित गति में विस्थापन s बराबर vt ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो समझ लो vt ग्राफ ये है और समय अक्ष ये है, तो यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा vt ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहला क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और दूसरा हो जाएगा आयत ACDO का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे पहला क्षेत्रफल हो जाएगा अपना यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और आयत ACDO का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू BC इंटू AC प्लस ये हो गया लंब इंटू आधार। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो OA इंटू OD। ठीक है, BC की वैल्यू अपन ने निकाली ली थी यहाँ पे, तो BC की वैल्यू है V माइनस V0 इंटू टी प्लस V0 टी। पहला समीकरण क्या होता है अपने पास, V इज इक्वल टू V0 प्लस AT। तो AT बराबर हो जाएगा V माइनस V0। तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो हाफ AT इंटू टी प्लस V0 टी। तो ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर प्लस V0 टी। तो S इज इक्वल टू V0 टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही गति का दूसरा समीकरण है। थर्ड समीकरण है V स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस 2AS की व्युत्पत्ति। इसमें भी क्या लेके चलेंगे विस्थापन। विस्थापन S बराबर क्या लिखा था अपन ने, VT ग्राफ के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे VT ग्राफ के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल, ये अपना VT ग्राफ, तो उसमें भी VT ग्राफ और पूरा क्षेत्रफल लिया था ये इसके अंतर्गत समय XT और VT ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल। लेकिन दूसरे समीकरण में क्या किया था, ये जो अपना घिरा क्षेत्रफल है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इसमें क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल। इसको पूरा एक साथ लेके चलेंगे तो इसको लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी। ठीक है, क्या होता है, एवं उनके बीच की दूरी। यहां से देखते हैं क्या है अपने पास, ये हो गया समांतर भुजाएं कौन सी हो गई, एक और एक ये दो। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो V0 प्लस V, ये V हो गई ये वाली और ये हो गई V0। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 1/2 क्या हो गया V0 प्लस V इंटू उनके बीच की दूरी। कितनी हो गई ये दूरी, OD को क्या लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटू उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी
ए सी। ठीक है, अब ए सी बराबर क्या होता है, ए सी की वैल्यू निकालनी है ये, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा यहाँ से, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा अपना बी सी अपॉन ए सी। तो ए अपन ने पढ़ा था कि त्वरण ए बराबर बी टी ग्राफ की प्रवणता, और बी टी ग्राफ की प्रवणता काय के बराबर हो जाती है, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर, देखो यहाँ से साइड में देखते हैं, देखो ए बराबर क्या होते हैं, वी टी ग्राफ की प्रवणता। ठीक है, तो ए बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या था अपने पास, वहाँ निकाला था बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए बराबर बी सी अपॉन ए सी, तो ए सी बराबर बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 वी जीरो प्लस वी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो 1/2 वी जीरो प्लस वी, बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या थी अपने पास, बी सी, वी माइनस वी जीरो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी वी माइनस वी जीरो और अपॉन में ए, ये क्या एस बराबर चल रहा था, तो एस बराबर 1/2, ये ए आ जाएगा, और ये क्या का फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी जीरो स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही गति का तीसरा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। थर्ड समीकरण है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2as की व्युत्पत्ति। इसमें क्या विस्थापन लेके चलेंगे, विस्थापन s बराबर वी टी ग्राफ के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल। तो डायग्राम से समझते हैं, वी टी ग्राफ के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया पूरा ए बी डी ओ, तो ये पूरा समलंब चतुर्भुज हो गया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ओ ए प्लस बी डी इंटू ए सी। तो यहाँ पे देखो 1/2 ओ ए प्लस बी डी इंटू ए सी। अब ए सी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ए बराबर होता है बी टी ग्राफ की प्रवणता, ए बराबर होती है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा की जगह क्या ए लिख देंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए, तो यहाँ पे रख देंगे बी सी अपॉन ए। बी सी की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, यहाँ निकाल ली थी पहली v माइनस वी जीरो, तो यहाँ पे रख देंगे v माइनस वी जीरो अपॉन ए। तो अपना क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 वी जीरो प्लस v माइनस वी जीरो अपॉन ए, तो s बराबर 1/2 a, और ये हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस वी ए माइनस वी, तो इसको लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तीसरा समीकरण है। अगला टॉपिक है वस्तु द्वारा n सेकंड में चली गई दूरी। इसमें मान के चलेंगे, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v0 एवं एक समान त्वरण a से गतिमान है। ठीक है,
ये मान के चले। अब एक निकालना है n वे सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपन निकालेंगे 5वें सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। 5वें सेकंड में तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे। फिर इससे एक कम, मतलब 4 सेकंड में चली गई दूरी। 5 सेकंड में चली गई दूरी और 4 सेकंड में चली गई दूरी, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगी, 5वें सेकंड में चली गई दूरी। सिमिलरली ऐसे इसमें निकालेंगे। सबसे पहले n सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे, फिर इससे एक कम n-1 सेकंड में चली गई दूरी, और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल आएगी nवें सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। अब इसको क्या दूरी निकालना है तो क्या लेंगे, गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s = v0t + ½ a t², ठीक है। अब निकालेंगे n सेकंड में चली गई दूरी। वस्तु द्वारा n सेकंड में चली गई दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, Sn v0n + ½ a n²। फिर निकालेंगे वस्तु द्वारा n-1 सेकंड में चली गई दूरी, तो ये हो जाएगा Sn-1 v0 n-1 + ½ a n-1 का स्क्वायर। अब nवें सेकंड में चली गई दूरी, इसको क्या कर देंगे, dn से प्रदर्शित करेंगे। तो इसको कैसे लिख देंगे, Sn-1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देंगे। Sn की वैल्यू क्या है, v0n + ½ a n² माइनस इसकी वैल्यू क्या है, v0 n-1 + ½ a n-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा v0n + ½ a n² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, v0 n-1 - 1/2 a, इसको खोल देंगे, ये हो जाएगा n² - 2n + 1, ठीक है। अब देखो v0n + ½ a n², इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस v0n माइनस ये प्लस हो जाएगा, v0 इसको भी अंदर खोल देंगे तो ये हो जाएगा -½ a n², ये हो जाएगा माइनस प्लस 2n, और ये हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा ये 2a/2 + 1/2 a, ये माइनस का आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है अपने पास, यहाँ से v0, ठीक है, और ये a से a यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा प्लस an, और यहाँ से -1/2 a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dn बराबर v0 प्लस यहाँ से 1/2 a कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 1/2 a कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2n - 1, ठीक है। यही nवें सेकंड में
यही nवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक था अपने पास वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग v0 एवं एक समान त्वरण a से गतिमान है, तब गति के दूसरे समीकरण से क्या होता है, s = v0t + ½ a t स्क्वायर। तो वस्तु द्वारा n सेकंड में चली गई दूरी Sn = v0n + ½ a n स्क्वायर। फिर वस्तु द्वारा n-1 सेकंड में चली गई दूरी, तो Sn-1 = v0n-1 + ½ a n-1 का स्क्वायर। nवें सेकंड में चली गई दूरी, तो dn = Sn-1 दोनों की वैल्यू रख देंगे। फिर ये v0n + ½ a n स्क्वायर माइनस इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे v0n-1 माइनस ½ a, इसको खोल देंगे n स्क्वायर माइनस 2n + 1 v0n + ½ a n स्क्वायर माइनस इसका अंदर गुणा होगा v0n माइनस माइनस प्लस v0 माइनस a n स्क्वायर, इसका अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2an/2 और ये माइनस हो जाएगा -1/2a। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल और ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, बचेगा क्या v0 यहाँ से an और माइनस के 1/2a ये यहाँ बचेगा। v0 यहाँ से 1/2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2n - 1। यही nवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक